अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। ये खूबसूरत सी रंगीन दुनिया हम देख पा रहे हैं। कारण क्या है? प्रकाश। प्रकाश होने पर ये सारी वस्तुएं, ये खूबसूरत रंगीन दुनिया हमको नज़र आती है। पूरा अंधेरा हो जाए तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन क्या आपने सोचा है, इस प्रकाश को कैप्चर करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए भी यंत्र की आवश्यकता होती है। अगर आपकी आंखें बंद हो और इस कमरे में प्रकाश हो तो क्या आपको वस्तु नज़र आएगी? तो प्रकाश होने के साथ साथ उस प्रकाश को डिटेक्ट करने के लिए भी यंत्र की आवश्यकता होती है। और ऐसे यंत्र जो प्रकाश को डिटेक्ट कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, उस यंत्र को हम कहते हैं प्रकाशिक यंत्र। यानी कि जिसकी सहायता से दूर की और पास की वस्तुओं को स्पष्ट अच्छी तरीके से देखा जा सकता है, वो कहलाते हैं प्रकाशिक यंत्र। और ऐसा ही एक खूबसूरत सा यंत्र प्रकृति ने हमें दिया है, और ये प्राकृतिक खूबसूरत यंत्र है नेत्र। इस नेत्र की सहायता से हम प्रकाश को डिटेक्ट कर सकते हैं, हम प्रकाश को देख सकते हैं, और ये खूबसूरत सी रंगीन दुनिया हमको नज़र आती है। हमारी आँखों के द्वारा हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देख पाते हैं। हम दूर रखी वस्तु को भी देख पाते हैं, हम पास रखी वस्तु को भी देख पाते हैं। और इसी आधार पर मानव ने कुछ और प्रकाशिक यंत्र भी बनाए हैं जो कि मानव नेत्र के आधार पर ही कार्य करते हैं, लेकिन थोड़े से एडवांस है। जैसे कि कैमरा, ये प्रतिबिंब परमानेंटली बना लेता है। मतलब एक बार कैमरा जिस लाइट को कैप्चर करता है, उसका प्रतिबिंब आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाता है। वैसे ही दूर की चीज़ों को देखने के लिए मानव ने बनाया है टेलीस्कोप। वैसे ही छोटी सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए मनुष्य ने बनाया है माइक्रोस्कोप। मतलब जो प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मानव ने बनाए हैं, वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये लेंस, दर्पण और प्रिज्म का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि कभी यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, कभी वास्तविक, कभी आभासी। और इन्हीं सारे गुणों का इस्तेमाल करके इन प्रकाशिक यंत्रों को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग स्थिति में किया जाता है। हम जानते हैं लेंस तथा दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, एक तो वास्तविक और दूसरा आभासी। इसलिए जो प्रकाशिक यंत्र भी होते हैं वो दो भागों में बांटे जाते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र यानी कि रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि नेत्र और कैमरा है, जहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और ये प्रतिबिंब सदैव ही उल्टा बनेगा। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र यानी कि वर्चुअल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके एग्जाम्पल में आते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इनमें बना हुआ प्रतिबिंब सदैव ही आभासी होगा और सीधा बनेगा। अभी हम बात कर रहे थे मानव नेत्र की। मानव नेत्र में भी लगा होता है लेंस। आप अपनी आँखों को छूकर देखिए। अगर हम अपनी आँखों को बंद करें और ऊपर से छू के देखें तो हमें कैसा नज़र आता है? हमारी आँखें उभरी हुई नज़र आती हैं। उभरी हुई नज़र इसलिए आती है क्योंकि आँखों में जो लेंस होता है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उभय उत्तल लेंस। और हम जानते हैं उभय उत्तल लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। हम जानते हैं उभय उत्तल लेंस में यदि दूर से किरणें आ रही हों तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। हमारी आंखों में भी जो दूर से आती हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, यानी कि उल्टा बनता है। हमारी आंख में एक पर्दा होता है जिसे हम कहते हैं रेटिना, और इसी रेटिना में ही वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। लेंस और रेटिना की दूरी कुछ इस प्रकार होती है कि रेटिना इस लेंस के, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी पर हो, तो वहाँ पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण स्पष्ट होता है। हम देखते हैं कि दूर से आने वाली वस्तु की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जो होती हैं, या फिर जो समांतर किरणें वस्तु की हमारी आँखों में पड़ती हैं, उनका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? उसका प्रतिबिंब उस लेंस के फोकस पे होना चाहिए। और लेंस के फोकस पे क्या है?
हमारी आँखों का पर्दा यानी कि रेटिना। तो इस रेटिने पर यानी कि इस फोकस तल पर निर्माण होता है वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब का। अब आप सोच रहे होंगे कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमको तो सारी वस्तुएं सीधी नज़र आती हैं। इसके कारण को समझने के लिए हम एक बार इस आँख के कंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसके फोकस तल पर आँखों का रेटिना है, जहाँ पर वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब का निर्माण होना है। लेकिन आँखों में हम देखें तो यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, ये नर्व्स ब्रेन से जुड़े होते हैं और ये ब्रेन तक सूचना को पहुँचाते हैं और मस्तिष्क की सहायता से ही इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके देखा जाता है। यानी कि इस प्रतिबिंब को सीधा करके देखने में भूमिका ब्रेन की होती है, बाकी यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो तो उल्टा ही बनता है। हमारे पास दो आँखें होती हैं और ये दोनों आँखें एक साथ किसी वस्तु को देखती हैं, यानी कि दोनों आँखों में ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस तरीके से हम कह सकें तो हमारे पास दोनों आँखों में दो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, लेकिन मस्तिष्क के कारण ही ये दो प्रतिबिंब दो ना दिखकर एक दिखते हैं। जैसे कि आप मुझे अभी देख पा रहे हैं, मैं आपको एक ही नज़र आ रही होंगी, जबकि आपकी दोनों आँखों में मेरा प्रतिबिंब बन रहा होगा, लेकिन आपके मस्तिष्क के कारण ये दो प्रतिबिंब एक होकर हमको दिखाई देते हैं और वस्तु के एक ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेत्र में जो लेंस होता है वो तो कॉन्वेक्स लेंस है, पर खास बात यह है कि ये कॉन्वेक्स लेंस एडजस्टेबल है, मतलब ये लेंस फ्लेक्सिबल है। ये लेंस सिलियरी मसल्स यानी कि पेशियों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिससे कि इस लेंस की मोटाई एडजस्ट हो जाती है। कभी ये लेंस मोटा हो जाता है, कभी ये लेंस पतला हो जाता है आवश्यकता अनुसार। आपने गौर किया होगा कि हम दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख पाते हैं और पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख पाते हैं। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो वहाँ से किरणें समांतर आती हैं और यहाँ पर लेंस रिलैक्स पोजीशन में होता है और सारी किरणें इस लेंस के अंदर से घुसती हैं और ये लेंस अभिसारी लेंस होता है, यानी कि सारे किरणों को कन्वर्ज करने का काम करता है इसके फोकस तल पर, जहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक निर्माण होता है, जिसके कारण हम वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जाते हैं उस कंडीशन में मसल्स पर जोर पड़ता है और ये लेंस उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है और जैसे जैसे पास लाते जाते हैं ये मसल्स इस लेंस पर बल डालते हैं और उसके बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। बल के द्वारा ये लेंस को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। जब वस्तु अनंत पे होती है तो लेंस रिलैक्स रहता है, लेकिन जब वस्तु पास आती जाती है तो लेंस मोटा होते जाता है। हम जानते हैं कि रेटिना लेंस के फोकस तल पे होता है, इसलिए जब वस्तु अनंत पे होती है तो लेंस रिलैक्स रहता है और उसका प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बनता है। लेकिन जैसे ही वस्तु पास आती जाती है तो इसका फोकस जो है वो रेटिना के पीछे हो जाता है। अब अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से वस्तु को देखने के लिए सिलियरी मसल्स की सहायता से लेंस पर दबाव पड़ता है और लेंस मोटा हो जाता है, जिससे कि उसकी फोकस दूरी कम हो जाए और फोकस दूरी कम होकर वो रेटिना पर शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना में होता है और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। आँखों के इसी एडजस्टमेंट पावर को, जिसके कारण लेंस कभी मोटा या पतला बन जाता है, इसे हम कहते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, यानी नेत्र की समंजन क्षमता। और ये आँखों की समंजन क्षमता पॉसिबल हो पाती है पेशियों के द्वारा, जिसे हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आँखों की समंजन क्षमता भी कम होने लगती है, मतलब जो एडजस्टमेंट होता है लेंस का वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। आप भी इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि जब किसी वस्तु को पास लाया जाता है तो उसको देखने के लिए आँखों पर ज़्यादा जोर पड़ता है। जब दूर पे कोई वस्तु होती है तो हम रिलैक्स होकर उसे देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे पास लाते जाते हैं आँखों पर बल बढ़ते जाता है।
आप अपनी हथेली को लीजिए, आंखों के सामने रखिए, हाथ को कुछ दूर रखते हैं हम तो हमारे हाथों की रेखाएं हमको स्पष्ट नज़र आती हैं। पर जैसे 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 आप पास लाते जाते हैं इसका प्रतिबिंब बनते जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि आपको आंखों पर जोर पड़ रहा है, ऐसा महसूस होगा। उसके बाद आप एक निश्चित दूरी तक लाएंगे, वहाँ पर आपको हाथों की लकीरें स्पष्ट नज़र आएंगी। और उसके बाद यदि आप दूरी को घटाते हैं तो हम सोचेंगे कि और स्पष्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब हम बहुत पास लाते हैं तो हमारी आंखों में बहुत जोर पड़ता है और उसके बाद हमको हमारी हाथों की लकीरें भी नज़र नहीं आती। मतलब वो एक न्यूनतम दूरी होती है जहाँ तक हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख पाते हैं, और उसके बाद उस दूरी को यदि हम घटाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर स्पष्ट नहीं बनता तो है। यदि आप देखोगे तो हथेली आपको नज़र आएगी, लेकिन हथेली में आपकी जो लकीरें हैं, लाइंस हैं, वो आपको क्लियरली नज़र नहीं आएंगे। ऐसे ही आप अपनी कॉपी को रखिए, दूर पे रखिए, पास लाते जाइए, आपको महसूस होगा कि जोर पड़ रहा है, आंखों पर बल पड़ रहा है। और एक निश्चित दूरी के बाद यदि आप पास लाएंगे अपनी कॉपी को तो आप उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। उसमें जो अक्षर लिखे हैं आपको दिखेगा तो वहाँ पे कुछ है, प्रतिबिंब तो ज़रूर बनेगा, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखेगा। और ये जो दूरी है जहाँ तक आप स्पष्ट देख पाते हैं, उससे कम दूरी पर आप प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। उस दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसे हम कैपिटल लेटर D से दर्शाते हैं। और यह न्यूनतम बिंदु जहाँ तक आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, इसे हम निकट बिंदु के नाम से जानते हैं। वैसे यदि वस्तु बहुत दूर पर हो तो आप एक निश्चित दूरी तक उसे स्पष्ट देख पाते हैं। उसके बाद उस दूरी से अगर दूरी और बढ़ा दी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब भी हमको क्लियर नज़र नहीं आता। हाँ, प्रतिबिंब ज़रूर दिखेगा लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता, आप बिल्कुल क्लियरली नहीं बता पाओगे। जैसे दूर पर कोई बहुत दूर पर व्यक्ति खड़ा हो, आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन उस व्यक्ति की आंखें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। तो वो अधिकतम दूरी जहाँ तक आप स्पष्ट देख पाते उसको कहते हैं हम दूर बिंदु, यानी कि फार पॉइंट। तो इस प्रकार हमारे नेत्र के लिए दो बिंदु होते हैं, एक निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। और इस निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि परास। यदि हम किसी हेल्दी आई की बात करें तो इसका दूर बिंदु अनंत पर होता है। मतलब एक हेल्दी आई जो होगी वो अनंत तक की चीज़ों को स्पष्ट देख पाती है। जैसे कि आप लोग चांद तारों को देख पाते हैं, ये चांद तारे बहुत दूर हैं लेकिन फिर भी हम इनको देख पा रहे हैं। तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि अगर हेल्दी आई होगा तो उसका दूर बिंदु कहाँ पर होना चाहिए? अनंत पर। और वैसे ही एक हेल्दी आई के लिए जो निकट बिंदु है, ये हम कह सकते हैं जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वो कितनी होती है? वो 25 सेंटीमीटर होती है। और ये जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ये उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। यदि 10 साल का बच्चा होगा तो उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर की होती है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए, मान लीजिए आप 60 साल के हो गए, तो आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी बढ़कर लगभग 200 सेंटीमीटर की हो जाती है, जबकि एक हेल्दी ह्यूमन आई की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार हमारी आँखों में बहुत सारी एडजस्टमेंट क्षमता होती है। हम दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं, हम पास की वस्तु को भी देख पाते हैं, हम कम रोशनी में भी वस्तु को देख पाते हैं, हम अधिक रोशनी में भी वस्तु को देख पाते हैं। वो भी सिर्फ इस कारण क्योंकि हमारी जो लेंस होती है वो सिलियरी मसल्स के कारण कंट्रोल की जाती है, जिसके कारण इस फ्लेक्सिबल लेंस की फोकस दूरी एडजस्ट हो जाती है। इसका मतलब ये जो एडजस्टेबल लेंस हमारी आँखों में होता है ये अलग अलग स्थिति के लिए उपयोगी होता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो प्रॉपर दबाव नहीं डाल पाते हैं लेंस पर, जिसके कारण धीरे धीरे आँखों में कई प्रकार के डिफेक्ट उत्पन्न होने लगते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि बचपन से ही बच्चों की आंखों में कुछ कुछ डिफेक्ट से उत्पन्न हो जाते हैं। वो सिर्फ सिलियरी मसल्स के कमज़ोर पड़ने के कारण होते हैं, जिनके कारण जो लेंस है वो
सही जगह पे फोकस नहीं कर पाते और प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो पाता।